यौन शोषण के आरोपी बृजभूषण शरण सिंह और बीजेपी के सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सहयोगी किस तरह से देश के बेटियों के ऊपर ही सवाल उठा रहे हैं, भरे मंच से पूछ रहे हैं कि कब हुआ, कहां हुआ, क्या क्या हुआ और कैसे कैसे हुआ। आपके स्क्रीन पर आप ये वीडियो देखिए। कब हुआ, कहां हुआ, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। देखा आप लोगों ने किस तरह से बृजभूषण शरण सिंह देश के बेटियों के इज्जत का धज्जियां उड़ाते हुए वो पूछ रहा है कब हुआ, कहां हुआ और क्या क्या हुआ और कैसे कैसे हुआ। इस तरह का बड़े मंच में वो बयानबाजी कर रहा है, पर प्रधानमंत्री के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलते हैं। वो रोकते भी नहीं है कि बेटियों के बारे में इस तरह के बयानबाजी करना बंद करो। कोई भी बृजभूषण शरण सिंह को मना भी नहीं करते हैं, चुपचाप सब सुन रहे हैं। हमारे राष्ट्रपति जो कि है वो भी कुछ भी सवाल नहीं कर रहे हैं, वो भी चुपचाप सुन रहे हैं। देश के बेटियों के ऊपर इस तरह के अंधे बयानबाजी कर रहा है, मंच में खड़े होकर, भरे महफिल में, भरे सभा में, मंच पे खड़े होकर इस तरह का बयानबाजी कर रहा है और किस तरह से देश के बेटियों के ऊपर ही सवाल उठा रहे हैं भरे मंच में। लेकिन दोस्तों, जो महिला पहलवान है, देश के बेटियां है, उन्होंने भी पूरा डिटेल्स में बता दिया है कब हुआ, कहां हुआ और क्या क्या हुआ और कैसे कैसे हुआ, पूरा डिटेल्स में बता दिया है दोस्तों। लेकिन मुझे कहते हुए भी बहुत ही शर्म आते हैं किस तरह से बृजभूषण शरण सिंह जो कि महिला पहलवानों के साथ दुष्व्यवहार करते थे, पूरा डिटेल्स में आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलेगा। जो कि प्रज्ञा मिश्रा एक पत्रकार है, वो पूरा डिटेल्स में आप लोगों को इस वीडियो में बताएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिए, पूरा जानकारी आप लोगों को तभी मिलेगा। दोस्तों, जब बृजभूषण शरण सिंह निर्लज्जता से पूछते हैं कि कब हुआ, कैसे हुआ, कहां कहां हुआ, तब बेटियों ने भी पूरी डिटेल में बता दिया है कि कब हुआ, कहां हुआ, कैसे कैसे हुआ। 7 लड़कियों की पूरी दास्तान इंडियन एक्सप्रेस ने छाप दी है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बृजभूषण ने कब, कैसे और कहां कहां शोषण किया। रेस्टोरेंट पे बुलाया गया, वहां गलत तरीके से छुआ, सास की जांच करने के बहाने नाभि पर हाथ रखा, चटाई पर लेटी थी तो मेरी टी शर्ट खींची, कुश्ती संघ के दफ्तर में कंधे और हथेली को छुआ, अपने पैर से मेरे पैर को टच किया, सासों का पैटर्न समझने के बहाने टच किया, कुश्ती संघ के दफ्तर में अपनी तरफ जबरन खींचा, जबरन गले लगाया और इसके लिए पैसे देने के लिए भी कहा, लाइन में सबसे पीछे थी तब भी गलत तरीके से छुआ, तस्वीर के बहाने कंधे पर हाथ रखा, जब मैंने विरोध किया तो खिलाड़ियों के फ्री इलाज के बदले संबंध बनाने को कहा। अभी जो बृजभूषण शरण सिंह के शोषण के 11 तरीके मैंने आपको बताएं, अब उनकी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या भी गौर से सुन लीजिए दोस्तों। शुरुआत माइनर पहलवान के बयान से करते हैं कि नाबालिग रेसलर ने बताया कि उसे तस्वीर लेने के बहाने बृजभूषण शरण सिंह ने कसकर पकड़ा, अपनी ओर खींचा, कंधों को दबाया और फिर उसकी छाती पर अपने हाथ रखे। नाबालिग रेसलर के बाद अब पहली बालिग रेसलर का बयान सुन लीजिए। पहली बालिग रेसलर ने बताया कि एक दिन जब मैं रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गई थी तब बृजभूषण शरण सिंह ने मुझे अलग खाने के टेबल पर बुलाया, उसने बिना मेरी इजाजत के मेरी छाती पर हाथ रखा और फिर पेट तक हाथ ले गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन वो वहीं नहीं रुके और फिर से मेरी छाती पर हाथ लेकर गए और उसे पकड़ा। अब आप सुनना ही चाहते हैं कि कब हुआ, कैसे हुआ, कहां कहां हुआ और क्या क्या हुआ, तो सुनिए। पहली रेसलर आगे बताती है कि बृजभूषण ने 3-4 बार ऐसा ही किया। बृजभूषण शरण सिंह के ऑफिस में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। पीड़िता ने बताया कि उन्होंने मेरी हथेली, घुटने, जांघों और कंधों को बिना मेरी मर्जी के टच किया। मैं उस समय कांप गई थी। जब हम बैठे थे तो उन्होंने मेरे पैर से अपने पैर को सटाया। इसके बाद वो मेरी सांसों को चेक करने के बहाने मेरी छाती से लेकर पेट तक हाथ फेरने लगे। वो केवल मुझे छूना चाहते थे। पहलवानों ने सब कुछ बताया कि कब हुआ, कहां हुआ और कैसे कैसे हुआ। कब हुआ, कहां हुआ, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। कुल 6 बालिग और एक नाबालिग रेसलर ने बृजभूषण शरण सिंह की काली करतूतों पर मुकदमा दर्ज कराया है दोस्तों। सबकी जानने की बड़ी हार्दिक इच्छा थी ना, तो जानिए, जब ये समय आ ही गया है कि पीड़ित बेटियों को ही अब सब कुछ साबित करने की जरूरत पड़ रही है और आरोपी रैलियों से बेटियों का खुलेआम मजाक उड़ा रहा है, तो सुनिए। दूसरी रेसलर ने भी बताया कि कैसे उसके साथ बृजभूषण शरण सिंह ने शोषण किया। दूसरी रेसलर कहती है कि जब मैं मैट पर लेटी हुई थी तब बृजभूषण शरण सिंह मेरे करीब आए और कोच की गैर मौजूदगी में मेरी टी शर्ट उठाई और फिर छाती से पेट तक पर हाथ फेरा। उन्होंने मेरी ब्रीदिंग यानी सांसें चेक करने के बहाने ये सब कुछ किया। जब मैं फेडरेशन के ऑफिस गई थी तो उन्होंने मुझे ऑफिस बुलाया। मेरे भाई जो मेरे साथ आए थे उसे कमरे से बाहर बैठने के लिए कह दिया। जब बाकी लोग चले गए, आरोपी यानी बृजभूषण शरण सिंह ने दरवाजा बंद किया, मुझे अपनी ओर खींचा और
जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की। सुना आपने? जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने की यानी रेप करने की कोशिश की। जवाब मिला कि कब हुआ, कहां हुआ और क्या क्या हुआ और कैसे कैसे हुआ। कब हुआ, कहाँ हुआ, क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। तीसरी पीड़ित पहलवान का कहना है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह मेरे परिवार वालों से मेरी बात कराते थे क्योंकि मेरे पास फोन नहीं था। वो बिस्तर पर बैठे हुए थे, उन्होंने अचानक जबरदस्ती मुझे गले लगा लिया। अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए उन्होंने मुझे लालच दिया। उन्होंने कहा कि अगर मैं उन्हें सेक्सुअल फेवर दूंगी तो वो मुझे सप्लीमेंट देंगे जिसकी मुझे जरूरत है। तो सुना आपने? आदमी कुश्ती संघ का अध्यक्ष था या फिर महिला खिलाड़ियों का पीसीओ था, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक अध्यक्ष महिला खिलाड़ियों के बीच इतना ज्यादा क्यों घुसा हुआ था कि वो अपने फोन से लड़कियों को उनके घर वालों से बात करा रहा था? सोचिएगा जरूर। अब चौथे पहलवान ने भी बताया कि कब हुआ, कहां हुआ, क्या क्या हुआ और कैसे कैसे हुआ। चौथे रेसलर ने बताया कि मुझे ब्रिजभूषण शरण सिंह ने अपने पास बुलाया और टी शर्ट ऊपर की। इसके बाद मेरे पेट और फिर मेरी नाभि पर हाथ रखा और ऐसा दिखाया कि वो मेरी सांसें चेक कर रहे हैं। वो हमेशा अनुचित चीज करने की कोशिश में रहते थे, इसीलिए हम सब ने यह तय किया कि अब कोई भी अकेले नहीं जाएगा। नाश्ता करने, लंच करने, डिनर करने किसी भी समय कोई अकेला नहीं जाएगा। समझ में आया? कब हुआ, कहां हुआ, कैसे कैसे हुआ और क्या क्या हुआ। कब हुआ, कहाँ हुआ, क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। अब पांचवी रेसलर से भी सुनिए कि कब हुआ, कहां हुआ, कैसे कैसे हुआ और क्या क्या हुआ। पांचवी रेसलर ने बताया कि टीम फोटोग्राफ के दौरान आखिर में खड़ी थी, आरोपी मेरे पास आकर खड़ा हो गया। अचानक मुझे महसूस हुआ कि उनका हाथ मेरे कमर के नीचे जा रहा है। मैं ये महसूस करते हुए बहुत हैरान रह गई थी कि मेरी मर्जी के बगैर इस तरह की इतनी आपत्तिजनक हरकत के बाद जब मैंने उनका हाथ हटाया तो उन्होंने जबरदस्ती मुझे कंधे से पकड़ लिया। समझ में आया? कब हुआ, कहां हुआ, कैसे कैसे हुआ और क्या क्या हुआ। अब छठी रेसलर से भी सुनिए क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ और कहां कहां हुआ। छठी रेसलर ने कहा कि मेरे साथ तस्वीरें खिंचाने के बहाने आरोपी यानी ब्रिजभूषण शरण सिंह ने मुझे कंधे से पकड़कर अपनी ओर खींचा। खुद को बचाने के लिए मैंने असहज होकर जब उनसे दूर जाने की कोशिश की, मैंने काफी बार कोशिश की। इसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि ज्यादा स्मार्ट बन रही है क्या, आगे कोई प्रतियोगिता नहीं खेलनी है क्या, यानी ब्लैकमेल करते हुए नजर आए। दोस्तों ये शर्म की बात है कि देश में बेटी बचाओ वाली सरकारें होते हुए भी बेटियों को अपनी असमत के खिलाफ खिलवाड़ करने वाले की कहानी को बीच चौराहे पर आकर सुनाना पड़ रहा है। आरोपी रैलियों से मजे ले रहा है, पूछ रहा है कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। जो बातें कोर्ट के भीतर होनी चाहिए, जो बातें अब तक सभ्य समाज में नहीं होती थी, जो बातें करने में किसी भी लड़की को लज्जा आएगी, वो बातें मोदी जी का सहयोगी ब्रिजभूषण रैलियों से पूछ रहा है कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ और कहां कहां हुआ। इस पर संवेदनहीन लोग तालियां नहीं बजाते। कब हुआ, कहाँ हुआ, क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। अब महिला पहलवानों ने डिटेल में बता दिया है कि क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, कब कब हुआ और कहां कहां। देखा आप लोगों ने किस तरह से महिला पहलवानों के साथ दुष्व्यवहार करते थे ब्रिजभूषण शरण सिंह। इस तरह के गंभीर आरोप लगने के बावजूद खुलेआम मंच में खड़े होकर वो बयानबाजी कर रहा है। उनको गिरफ्तार नहीं करते हैं, उनसे कोई सवाल नहीं पूछते हैं। हमारे देश के बेटियों की इज्जत के ऊपर ही ये सवाल उठा रहे हैं और इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं जो कि बहुत ही निंदनीय है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नारे लगाते हैं, चुप्पी साधी है। वो अपने सहयोगी, अपने सांसद को रोकते भी नहीं है। किस तरह से वो देश के बेटियों को बड़े गंदे बयानबाजी कर रहा है, फिर भी ब्रिजभूषण शरण सिंह को रोकते नहीं, मना नहीं करते। आप लोगों का क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए और महिला पहलवानों को सपोर्ट कीजिए ताकि महिला पहलवानों को इंसाफ मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं हूं शरीफुल शेख। ये वीडियो में अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए और इसी तरह की खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए और देखते रहिए सच झारखंड टीवी।